हेलो स्टूडेंट, योर क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का पार्ट नंबर 2 योर स्टार्ट। हम लोग माउंटेन्स तक क्लोज किए थे। नेक्स्ट टॉपिक्स पे देखते हैं। नॉट, देखिए यहाँ से हम लोग पहले क्या बता रहे थे कि नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, नॉट ओनली डू पीपल, लोग नॉट ओनली डू पीपल्स, न केवल लोगों के कपड़े और खाने की आदतें अलग अलग होती हैं, लेकिन बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर, उनके वर्क भी डिफरेंट होते हैं। इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल टू लाइफ्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग टू देयर, बल्कि उनके काम करने के प्रकार भी अलग होते हैं। देखिए, शहरों में अक्सर यह भूलना आसान होता है कि लोगों का जीवन उनके भौतिक परिवेश से कितना जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे कि इन सिटीज यहाँ पे बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे, उनके वर्क अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइफ्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। शहरों में अक्सर यह भूलना आसान होता है कि लोगों का जीवन उनके भौतिक परिवेश से कितना जुड़ा होता है। ऐसा इसीलिए होता है, दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहरों में लोग शायद ही कभी अपने सब्जियां, वेजिटेबल्स और सेल्डन ग्रो करते हों, उगाते हों। बेटा, सेल्डन मीन्स क्या होता है? इसमें आप लोग क्या करते हैं? अनाज कर सकते हैं कि सेल्डन ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स, सॉरी ग्रीन मीन्स अनाज होता है, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी। तो पीपल के लिए कभी भी आसान नहीं होता, ये बताया गया है। इंस्टीड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू द बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। इसके बजाय वे सभी खाद्य और अन्य सामान खरीदने के लिए बाजार पर निर्भर करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। जैसे इंस्टीड दे डिपेंड ऑन द, वो डिपेंड होते हैं किसके? मार्केट पे। क्यों? क्योंकि बाय ऑल द फूड, जो उन्हें चाहिए, गुड्स और उनके सामान, उन्हें जो ज़रूरतें हैं, नीड्स, गुड्स यानी सामान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा हाँ, यहाँ पे आते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टू मीन व्हेन वी सी दैट द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि हमारे कहने का क्या मतलब। जो हम कहते हैं कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र की विविधता को प्रभावित करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। किसी क्षेत्र की विविधता को कौन प्रभावित करते हैं? जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल होते हैं। हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल से भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं ना। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पढ़ेंगे कि किसकी कौन इन्फ्लुएंस होता है जियोग्राफिकल से एंड हिस्टोरिकल से। केरला और लद्दाख का देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं। अब लुक एट द मैप, आप मैप पर देख लीजिए, ओके, एटलस में, कि केरला और लद्दाख कहाँ कहाँ है। कैन यू लिस्ट 3 वेज, आप लिस्ट बना सकते हो 3 वेज जियोग्राफिकल लोकेशन का। दिस 2 रीजन्स देखिए कैसे। द फूड पीपल ईट, वो क्या क्या खाते हैं। द क्लोथ्स, क्या पहनते हैं। द वर्क, क्या वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। अब लद्दाख का स्टार्टिंग करते हैं बेटा। देखिए, लद्दाख इज अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स। लद्दाख क्या है? लद्दाख हमारे नॉर्थ इंडिया में है, माउंटेन के पास। इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। यहाँ पे एनी रेन, बरसात बहुत कम होती है। यह जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस ईयर। वर्ष के ज़्यादातर महीने में, लगभग वर्ष भर यहाँ पे क्या होता है? स्नो कवर्ड होता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ पे बहुत कम ट्रीज हैं। कैन ग्रो इन द रीजन, बहुत कम यहाँ पे ट्रीज हैं क्योंकि बर्फ़ है। द ड्रिंकिंग वाटर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर भी कम है। पीपल डिपेंड ऑन द, पीपल किस में डिपेंड है? मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। पीपल किस पे डिपेंड है? लोग महीनों के दौरान पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ओके, देखते हैं पीने के लिए बेटा। नेक्स्ट आते हैं। पीपल हियर कीप शिप, यहाँ पे शिप और गोट्स मिलते हैं।
बकरियां और भेड़। द गोट्स इन दिस रीजन्स आर स्पेशल, गोट्स यहाँ पे स्पेशल क्यों है कि दे प्रोड्यूस, क्योंकि उसी गोट से इन्हें पश्मीना वूल्स मिलता है, पश्मीना ऊल यानी ऊन। दिस वूल इज प्राइज्ड, दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये इसकी पश्मीना शॉल्स की कीमत बहुत अधिक होती है, प्राइस इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल, लद्दाख के पीपल केयरफुल तरीके से कलेक्ट करते हैं ऑफ द गोट्स एंड सेल, गोट के उनको और गोट को भी, एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम अस, कश्मीर में उसे बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवेन इन कश्मीर, पश्मीना शॉल मुख्य रूप से कश्मीर में ही बुना जाता है, यानी पश्मीना शॉल मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट द पीपल ईट मीट, पीपल क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस भी करते हैं। लाइक मिल्क में क्या क्या आता है, चीज़, बटर। इच फैमिली ऑन सम गोट्स, हर एक फैमिली के पास गोट्स है, काउज है, ठीक है। और डिज्यूस है, इसको क्या कहते हैं, एक याक काउस का मिला हुआ एक ग्रुप है। बीइंग अ डिजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इन शेयर ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं इधर, क्योंकि ये भी छिप जा रहा है। हाँ, देखते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders, यह did not attract शेयर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यह एक लद्दाख क्या है, रेगिस्तान भी है, लेकिन रेगिस्तान ना होने का कारण ये नहीं कि यहाँ पे ट्रेडर्स अट्रैक्ट ना हो। इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी passes through which कारवां एंड बेटा 1 minute ट्रेडर्स, इट वाज कंसीडर्ड, देखते हैं बेटा यहाँ पे कि इट वाज कंसीडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू वाट टुडे कॉल्ड तिब्बत। यहाँ पे हमारे इसी लद्दाख में बहुत सारे पासेस यानी दर्रे थे जिस पर फॉरेनर्स इन्हीं दर्रों से आते थे, जिन्हों आज के समय में तिब्बत भी कहते हैं। कारवां यानी कारवां लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये आते थे बेटा। अब दिज कारवां कैरीड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, ये टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस में मसाला होता है बेटा, इसे कारवां इसे कैरीड ले जाते थे रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, और कच्चे सिल्क और कारपेट भी। ओके, ये ट्रेड होता था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये है कि नेक्स्ट अब आते हैं बुद्धिस्ट पे, और यहाँ का बुद्धिस्ट रीच तिब्बत इन लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख में बुद्धिस्ट गए, यानी बौद्ध यहाँ पे बहुत रहते हैं। लद्दाख इज लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन्स मोर देन 400 ईयर्स एगो, इस्लाम इस क्षेत्र में 400 सालों से अधिक पहले से आया हुआ है। ओके, इस्लाम रिलीजन्स एंड मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख किसके लिए इम्पोर्टेंट है, रिच है, अपने सॉन्ग्स एंड पोएम्स के ट्रेडिशन के लिए। ओके, अब देखते हैं लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बत ट्रेडिशनल एपिक द केसर सागा तिब्बती तर्कसंगत रूप से केसर सागा के स्थानीय संस्करणों को मुस्लिम और बौद्ध दोनों द्वारा गाया जाता है। एक केसर सागा एक परफॉर्मेंस है, यह बुद्धिस्ट और मुस्लिमों द्वारा गाया जाता है, परफॉर्मेंस किया जाता है। ओके, अब आते हैं बेटा केरला में। अब आपने लद्दाख का देखा, अब केरला का देखते हैं। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर, केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर, केरला इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है, साउथ में केरला है, ठीक साउथ। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी, यह सी के चारों तरफ से घिरा हुआ है, एंड हिल्स ऑन द अदर, और हिल्स भी इसके एक तरफ है। और नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक, यहाँ पे बहुत सारे पेपर, क्लोव्स, यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं बेटा, यहाँ पे बहुत सारे
पेपर यानी काली मिर्च, इलायची जैसे मसाले भी उगाए जाते हैं। ठीक है, लौंग होता है क्लोव्स, कार्डमम इलायची होता है, ओके। और हाँ, इसके काली मिर्च, तो ये सब उगाए जाते हैं यहाँ पे इस हिल्स पे। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन्स 2000 ईयर्स एगो। यहाँ की स्पाइसेस 2000 ईयर्स पहले से ही आई हुई हैं, ओके। तो नेक्स्ट नीचे देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं बेटा, तो 2000 ईयर्स पहले से ही अट्रैक्टिव हैं यहाँ पे स्पाइसेस से। हम फॉरेनर्स यहाँ के स्पाइसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे फेमस हैं। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स, जेविस मीन्स क्या होता है बेटा, जेविस यानी यहूदी, और अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम, पहली बार यहाँ आए। द अपोजिशन ऑफ क्राइस्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जिसे उन्हें मसीह का प्रतीक माना जाता है कि सेंट थॉमस यहाँ लगभग आए थे। मसीह का सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर, कि ये माने सेंट थॉमस, उन्हें मसीह का क्या माना जाता है, मसीह का दूत, प्रेरित, उस हिसाब से बेटा जो कि यहाँ पे आए थे। इसीलिए यहाँ पे क्रिश्चियन हैं, केरला में आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे। देखिए अब 2000 ईयर्स एगो एंड हिज क्रेडिट ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उन्हीं को यह दिया जाता है श्रेय कि 2000 ईयर्स पहले सेंट थॉमस ही यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लाए थे, यानी क्रिश्चियन धर्म लाए थे इंडिया में, ओके। मेनी अरब ट्रेडर्स बेटा देखते हैं। अब अरब ट्रेडर्स में आइए। मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, और यहाँ पे मेनी अरब ट्रेडर्स सेटल डाउन है। इब्न बतूता है जो ये कहाँ के थे, इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल देन 700 ईयर्स पहले इब्न बतूता आए थे। रोट ये क्या लिखते हैं बेटा, रोट ट्रेवेलॉग्स। तो इन्होंने इब्न बतूता ने एक वर्णन लिखा है, एक वृत्तांत लिखा है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है बेटा कि ही डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम, उन्होंने मुस्लिमों के डिस्क्राइब्स के बारे में लिखा है। सेज दैट दे वर है, उन्होंने क्या कहा कि उन्हें यहाँ हाईली रिस्पेक्टेड था, बहुत उन्हें सम्मान था। द पुर्तगीज डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया, पुर्तगीज ने डिस्कवर किया, खोज किया क्या, इंडिया के सी रूट को, यानी समुद्री के रास्ते हमारे भारत में आने के लिए पहली बार पुर्तगाली आए थे समुद्र रास्ते से होते हुए। इसके पहले माउंटेन से आते थे, जो हमने बताया लद्दाख के रास्ते। ईरान, यूरोप, व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ इस सीफेयर, जब वास्को डी गामा यूरोप से यहाँ पे आया था, ये पुर्तगाली था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। because of all these various historical influence, people in Kerala practices different religions। यहाँ पे different religion है, बुद्धिज्म जो क्या है, ईसाई हैं, इस्लाम हैं, क्रिश्चियनिटी हैं, हिंदू हैं, बुद्धिज्म हैं, यानी हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं बेटा द फिशिंग नेट्स, यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, बड़ा हो गया। हाँ, ये फिशिंग गुड। तो फिशिंग से देखते हैं द फिशिंग नेट्स एंड यूज। फिशिंग यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। फिशिंग यहाँ पे क्या है बेटा, देखिए मछली पकड़ने के जाल का इस्तेमाल यहाँ पर चीनी मछली पकड़ने की जाल की तरह किया जाता है। जैसे चीनी मछली पकड़ते हैं वैसे हमारे यहाँ भी मछली जाल पकड़ने के किया जाता है, जिसे चीना वाला कहते हैं। मछली जाल एक प्रकार का मछली पकड़ा जाता है इस जाल से, ओके। तो फ्लाइंग इज कॉल्ड द चीना चिट्टी, ठीक है। एंड इज बिलीव दैट, और विश्वास क्या करते हैं, वन चीन कुड हैव फ्रॉम द चाइना, कि चीनी कहाँ से आया था, चाइना से आया था, ओके। तो यह तक कहने का मतलब कि तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था, चेयर चिन्नी, यानी जिसमें मछली तली जाती थी, चेयर नी चिट्टी, और उसके बाद मछली पकड़ने के जाल की तरह किसको यूज किया जाता था, चेयर या कैल को, ठीक है। यह चीनी भाषा था। और अब नेक्स्ट देखते हैं द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस। यहाँ पे राइस के लिए फर्टाइल और लैंड क्लाइमेट यहाँ पे राइस के लिए फेमस है। एंड मेजोरिटी मतलब राइस यहाँ पे अच्छे से अच्छा होता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, फिश खाते हैं एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या है,
वाइल वाइल केरला एंड लद्दाख देखते हैं। वाइल केरला, जब केरला और लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स, जब हम दोनों को जियोग्राफिकल फीचर्स पे क्या करते हैं एंड डिफरेंट देखते हैं, तो द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस, तो हमको सीम एक जैसा कल्चर्स दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जब केरल और लद्दाख को हम दोनों को देखते हैं तो काफ़ी भिन्न है दोनों, लेकिन दोनों क्षेत्र के इतिहास में समान सांस्कृतिक प्रभाव देखा गया, यानी दोनों में इस क्रिश्चियन मुस्लिम गए हैं, तो इस तरीके से सांस्कृतिक प्रभाव बेटा। दोनों क्षेत्र में चीनी और अरब व्यापारियों के प्रभावित थे, दोनों क्षेत्र में चीनी से अरब से भी व्यापारियों से प्रभावित थे। यहाँ का जियोग्राफिकल अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, केरला का जियोग्राफिकल स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस के कल्टीवेशन के लिए फेमस है, एंड स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख, एंड और लद्दाख का क्या है, ऊल के लिए। ओके, तो द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन, तो यहाँ का जियोग्राफिकल और कल्चरल आपको डिफरेंट तरीके से होते हुए भी एक जैसा दिखता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थॉट। ये बेटा अभी थोड़ा सा अभी और लंबा है, ये अभी नीचे जाते हैं। द इन्फ्लुएंस देखते हैं यहाँ पे, द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, यहाँ का जो डाइवर्स कल्चर है, विविध संस्कृतियों का प्रभाव, केवल विभिन्न डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मेरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, बल्कि यह क्या है, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल अतीत की बात नहीं है, केवल पास्ट की बात नहीं है, आवर प्रेजेंट में भी है यह, ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम ए वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड वर्क से भी, तो हम एक दूसरे से भी जाते हैं। जैसे पास्ट में अगर देखें तो आज के समय में यही है, एक प्लेस से दो प्लेस में वर्क करने के लिए जाते हैं। एंड विथ ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन, हमारा कल्चरल ट्रेडिशन वी हैव स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेसेस, और हमारा कल्चरल ट्रेडिशन क्या है, धीरे धीरे हम न्यू प्लेस पे जब जाते हैं तो क्या होता है, हमारा स्लोली वहाँ का हो जाता है। ओके, सिमिलरली इन आवर ऑन नेबरहुड्स, जैसे सिमिलरली हमारे पड़ोसी जो हैं नेबरहुड्स, वी लाइव चूज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, वो किसी और कम्युनिटी से होते हैं, लेकिन आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर, और वो जल्दी हमारे साथ हो जाते हैं, उनके कल्चर एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आवर लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच आर डू थिंग्स टुगेदर, हम लोग एक साथ हो जाते हैं। एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ्स, और हम लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, स्टोरीज को सुनते हैं, कस्टम्स को और ट्रेडिशन को। ठीक है, अब आते हैं इन डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी देखते हैं बेटा कि डाइवर्सिटी की यूनिटी कैसे है। जैसे अभी तक तो हमने डाइवर्सिटी देखा, लेकिन हम देखेंगे कि यूनिटी कैसे आता है हमारे यहाँ, कैसे यूनिटी है, हम अलग होते हुए भी कैसे एक है। यूनिटी में मतलब एकता। इंडिया एज ए डाइवर्सिटी एज आल्सो हैज बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया डाइवर्सिटी विभिन्न है, लेकिन हमारा क्या है, क्या यही एक स्ट्रेंथ है, क्या डाइवर्सिटी कैसे। जैसे जब ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश भारत में शासन किए थे, तो वोमेन एंड मेन दोनों ने क्या किया था, डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट कल्चर्स था, रिलीजियस था, डिफरेंट क्षेत्रीय बैकग्राउंड थे, रीजनल बैकग्राउंड थे, कम टुगेदर तो अपोज देम, कम टुगेदर एक साथ दोनों आए। इंडिया इज़ अ फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में आए, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल भी इसमें थे, हज़ारों लोग, दे वर्क टुगेदर, हज़ारों लोग एक साथ वर्क किए, डिसाइडेड ज्वाइंट एक्शन, डिसाइड किए कि एक साथ वर्क करना है। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वे एक साथ जेल गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और ब्रिटिशों के अपोज में आए। इसे अलग अलग होते हुए भी हमने क्या किया, हम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े बेटा, एक साथ। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश जो थे, अब यहाँ पे आते हैं बेटा, thought they could divide Indians because they were so different, thought they could divide इंडियंस के विचार अलग अलग थे, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे वर सो डिफरेंट, वो अलग अलग थे। एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, इसीलिए तो क्या हुआ कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न पृष्ठभूमि के हजारों लोग थे, उन्होंने संयुक्त कार्यों को तय करने के लिए एक साथ काम किया, वे एक साथ जेल गए, और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे थे ना भैया। तो न बच्चों, थॉट्स दे कुड डिवाइड इंडियन बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम। ओके,
तो दिलचस्प रूप से अंग्रेज क्या किए थे, अंग्रेज भारतीयों को विभाजित कर सकते थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे, डिफरेंट, यहाँ दिया है डिफरेंट एंड टू कंटिन्यू टू रूल देम बट द पीपल, बट लेकिन लोगों ने क्या शो किया कि हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड इट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लोगों ने कैसे किया कि फिर उन पर शासन कर, लेकिन लोगों ने दिखा कि कैसे अलग हो सकते हैं और फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं। उन्होंने देखा कि हमें अलग कर देंगे ब्रिटिश अंग्रेज़, तो हम कैसे एक होके वर्क कर सकते हैं। आपने देखा बेटा, तो इसमें क्या है, इसमें है कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, खून के दिनों को मत भूलना। ये बेटा ये पोएम है, इसको आगे हम लोग चलते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा इसको देख लेते हैं। पोएम का ज़्यादा नहीं है कि खून के दिनों को मत भूलना, ये दोस्त तुम्हारी खुशी के बीच में हमारे लिए ऐसा है। देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। दिस सॉन्ग, ये सॉन्ग क्या है, वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग। मैस क्या, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था, ये सॉन्ग गाया गया था कहाँ पे, अमृतसर में। इन व्हिच ब्रिटिश जनरल ओपन फायर, जब ब्रिटिश जनरल ने जलियांवाला बाग में फायर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, और लार्ज ग्रुप इसमें क्या हुए, लार्ज ग्रुप इसमें बहुत सारे लोगों को मार डाला गया, बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए। पीसफुल पीपल किलिंग मेनी, बहुत सारे लोग मारे गए, किलिंग एंड वॉन्डरिंग घायल हुए, और बहुत ज़्यादा मोर मेन एंड वोमेन, बहुत सारे मेन और वोमेन, हिंदू सिख मुस्लिम, धनी रिच पुअर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, गैदर्ड इकट्ठा हुए थे। प्रोटेस्ट किसकी रक्षा के लिए और किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशों के अगेंस्ट और अपनी रक्षा के लिए। दिस सॉन्ग, यह सॉन्ग गाया गया था। सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर एंड मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, ये ब्रेव लोगों के लिए गाया गया था इकट्ठा होके। ओके बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देख